राहु देव 8 जुलाई को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में राहु रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आने वाले समय में यानी कि 8 जुलाई को राहु अपने अति मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में 29 जून से वक्री हो जाएंगे। वही शनि का जो है तो नक्षत्र शनि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। तो राहु देव की इस नक्षत्र परिवर्तन से सिंह लग्न या सिंह राशि वालों आपके जीवन में आने वाले समय में क्या बदलाव होने वाले हैं, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या इम्पैक्ट होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो यदि आपके पास समय न हो तो आप अभी वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो एक एक शब्द का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको जो घटनाएं होनी हैं उनके बारे में भी बताएंगे और आपको उपाय क्या करना है, रेमेडी क्या करना है, वह भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक या जातिका हैं तो आपके लिए यदि देखा जाए तो शनि 29 जून से वक्री होंगे आपके सप्तम भाव में। वही राहु का जो गोचर हो रहा है ये आपके 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि यदि आप सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक हैं तो यह समय 8 जुलाई से लेकर लास्ट दिसंबर तक आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। परिवार के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। दूसरों की भलाई के लिए आप मतलब काम करते हुए नजर आएंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे और शनि के नक्षत्र में है, तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि रिसर्च का है, डाटा एनालिसिस का है, तो इन फील्ड से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही देखिए, ऐसी बात है कि राहु देव जो है ना ये शनि के नक्षत्र में है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी चीज के पीछे पड़ेंगे तो उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करेंगे और निसंदेह उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। साथ ही अष्टम भाव आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का है। तो देखिए, राहु का अष्टम भाव में गोचर शास्त्रों के अनुसार बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। अष्टम भाव जो होता है ये आपके जीवन साथी का सेकंड हाउस होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ससुराल पक्ष से रिश्ते आपके खराब होने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके परिवार के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के लोग जो रहेंगे आपस में सामंजस्य भी उनमें बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपके परिवार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। आने वाले समय में किसी नन्हे बच्चे के जन्म के भी योग यहाँ पर बनते हैं। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि के आप जातक हैं तो अपने तरफ से पूरा एफर्ट्स आप अपनी फैमिली को देने वाले हैं, लेकिन आपको बदले में वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा कि जितना आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं उतना सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा परिवार के साथ सामंजस्य आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि यदि देखा जाए तो राहु देव जब अष्टम भाव में होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में ये निखार लेकर आते हैं। आप लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, लोग आपके ऊपर बिलीव भी करेंगे। और मैंने ये देखा है कि अष्टम से राहु का गोचर हो रहा है, शनि आपके 6 हाउस के भी लॉर्ड होते हैं, तो आपके अंदर एक सेवा भाव जागृत होगा। आप आंख मूंद करके लोगों की मदद करेंगे। और यदि आप 18 से लेकर 25 वर्ष या 26 वर्ष की उम्र में हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, अष्टम से राहु गुजर रहे हैं, शनि के नक्षत्र में हैं और शनि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में हैं। ऐसी स्थिति में बाहरी लोगों को आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जिसके चक्कर में आप अपने काम खराब कर सकते हैं। तो यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक हैं तो दूसरों से बेहतर यह है कि आप अपने बारे में सोचें तो चीजें ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो नॉलेज में आपके वृद्धि होने जा रही है। ठीक है, आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, सोने चांदी आभूषण का काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रवक्ता वगैरह हैं किसी पार्टी के, तो बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। यह समय आपके जीवन में धन लेकर आने वाला है, यानी कि धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। यह स्थिति बढ़िया रहेगी और आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान जो भी आप काम करेंगे उस काम में
परफेक्शन की तरफ जाएंगे, यानी कि परफेक्ट चीजें आप प्राप्त करना चाहेंगे। और यदि आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोगों को अच्छी परफेक्ट सर्विसेज भी देंगे। बिजनेस के मामले के लिए लिहाज से अगर कहा जाए तो देखिए, राहु जो होता है यह आकस्मिक रूप से लाभ देने वाला या निगेटिव घटनाएं कराने वाला ग्रह होता है। ऐसी स्थिति में बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन काम कारोबार में थोड़ी सी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव भी वक्री हो जाएंगे और साथ ही राहु शनि के नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके बिजनेस में, व्यापार में सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी, लेकिन डिले के साथ में होगी। थोड़ा पेशेंस आपको रखकर आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि आपके सप्तम भाव में ससराज योग बना हुआ है, तो नए कार्य की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप अपनी पत्रिका दिखवाकर काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपको लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ में देखें, राहु देव की जो दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। 12th हाउस जो होता है ये लॉस का होता है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का होता है, विदेश का। तो यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से कोई काम करते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, तो विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। विदेश जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होने वाला है, यह स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, आपका खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। खर्चा कहने का क्या मतलब है कि क्या गलत चीजों पर आपका पैसा खर्चा होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए इस समय अवधि के दौरान भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आप यदि जमीन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जमीन लेने के योग यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। मकान निर्माण का कार्य आप शुरू करा सकते हैं। पिछले समय में यदि आपने मकान निर्माण का कार्य शुरू कराया था, किसी कारणवश वह रुक गया था, तो यहां पर अब आपको उन कार्यों में गति देखने को मिलेगी। आत्मिक संतुष्टि, मन प्रसन्नचित रहेगा। वही पारिवारिक माहौल भी आपके लिए अच्छा होता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बड़ा वाहन, बड़ा घर आदि लेने के योग यहां पर बहुत अच्छे आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। 4th हाउस जो होता है यह सुख सुविधाओं का होता है। तो यदि आप होटल, इंटीरियर डिजाइनिंग आदि से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या आप राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ाव रखते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। कहीं ना कहीं से राहु आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज देने का काम करेंगे। मैंने आपको एक चीज और बताया है कि देखिए, कैरियर में जो आप प्लानिंग करें ना, कैरियर की प्लानिंग आपके दिमाग में 24 घंटे चलती रहेगी। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो 24 घंटे आपके दिमाग में बिजनेस चलेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से दिमाग में बार बार विचार आने की वजह से आपके हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट होगा। यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक हैं तो आप अपने आप को इस समय अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर फील करेंगे। शारीरिक तौर पे यह समय अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको आलस्य या शरीर में दर्द, जकड़न, हड्डियों की तकलीफ, मानसिक अशांति, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके दिमाग जो होगा वह खाली नहीं रहेगा, विचार बहुत ज्यादा आपके दिमाग में आएंगे। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो इसके अतिरिक्त आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। यदि आप विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो यहाँ पे शादी वगैरह तय होने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सिंह लग्न या सिंह राशि के आप जातक हैं, यदि आप प्रेम में हैं तो आपको अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अष्टम भाव से जब राहु का गोचर हो रहा है और शनि आपके लिए शत्रु हैं, क्योंकि आपकी राशि के लिए आपकी जो राशि के स्वामी बनते हैं वो सूर्य बनते हैं, तो शनि सूर्य में शत्रुता है। तो यहां पर जिस भी व्यक्ति के साथ आप प्रेम में हैं, तो आपको ये चेक करने की आवश्यकता है कि क्या वो आपके लिए सही है, आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। साथ ही यदि आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। यदि आप जॉब की तलाश में हैं, स्पेशली अगर बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त शिक्षा का फील्ड हो गया, तो आपके लिए चीजें बहुत अच्छी यहां पर नजर आएंगी। आपके तमाम रुके हुए कार्य बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, एक चीज की समस्या आपके लिए यहां पर होती हुई नजर आएगी कि आपको भाग्य का सहयोग थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आएगा। पिता की हेल्थ को लेकर समस्याएं आपके सामने निकल कर आ सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं उन चीजों के बारे में जो चीजें आपसे दूर होने जा रही हैं। देखिए, 6 हाउस के अंदर
गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ रही है लेकिन नीच की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जो आपके शत्रु होंगे वो कहीं ना कहीं से शत्रुओं के साथ में आप बहुत घुल मिलकर रहने का प्रयास ना करें, आपके अपने ही शत्रु बन जाएंगे। इसलिए अपने सीक्रेट जो बातें हैं वो आप रिवील ना करें लोगों के साथ, अन्यथा वो आपके मान सम्मान और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात जो आपसे दूर होने जा रही है, देखिए हेल्थ को लेकर आपको बहुत अवेयर रहना है, नहीं तो आपके हेल्थ पर बहुत बड़ा खर्चा निकलकर सामने आने जा रहा है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी स्थिति यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को अब मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ आपके स्वभाव की वजह से, या आप देख पाएंगे कि दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियाँ होंगी। यदि आपकी खराब ग्रहों की दशा चल रही होगी तो कहीं ना कहीं से आपके लिए डाइवोर्स की स्थितियाँ होंगी, जिसके कारण आपको अपने रिश्ते से दूर जाना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। पति पत्नी के बीच में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो कुछ विशेष बातें आपके लिए शुभ होंगी तो वही कुछ निगेटिव होंगी। शुभता के तौर पे हमने बता दिया कि नई नौकरी की संभावनाएं हैं, सरकारी क्षेत्र से लाभ है, धन वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, और जो पैसा आपका खर्च होगा वह सही चीज़ों पर खर्च होगा, सुख साधनों पर पैसा खर्च होगा। इसके अतिरिक्त बिजनेस व्यापार में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। विदेश से जुड़ी चीज़ों से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, पढ़ाई लिखाई आपके लिए अच्छी रहने वाली है। तो आपकी हेल्थ यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा निगेटिव दिखती है, और इसके साथ ही चोट चपेट दुर्घटना ना हो। अगर आप शनि की दशा वगैरह में चल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आपकी हड्डियों में भी आ सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, दो चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस समय अवधि के दौरान आप जितना ज़्यादा हो सके धार्मिक बने रहें, धर्म के साथ चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। दूसरी स्थिति कि अपने आप को केयरफुल करके चलें, रोज व्यायाम वगैरह अगर आप करें तो आपके लिए बेहतर स्थितियां यहाँ पर रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।